भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। कालांतर पहले ये बात हमारे किसी प्रसिद्ध आचार्य ने कही थी और शायद यही बीड़ा उठा के बैठी थी एचपीएससी। लेकिन एचपीएससी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक नहीं थी। उनकी भाषा में वो काव्य सौष्ठव और वो बेपेचीदे मजमून उन्होंने ऐसे घड़े कि विद्यार्थियों के ज्ञान का छकड़ा एचपीएससी के कीचड़ में जा धंसा। कहीं से भी वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में होनी चाहिए थी। ये एचपीएससी का प्रोफेसर का पेपर है जो कल हुआ था और इसमें तमाम वो चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। पेपर लीक हुआ, पहली बात। सवालों में त्रुटियां ज़्यादा थी, दूसरी बात। सवाल मिसप्रिंट थे, तीसरी बात। और सवाल पाठ्यक्रम से बाहर थे, चौथी बात। ये सारी की सारी चीज़ें हुई और हम थोड़ा थोड़ा सैंपल आपको वो दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें घटित हुई। ये वो पेपर है, सेट सी मेरे हाथ लगा है और इसमें आप देखिए पूरा पेपर ये है। बहुत सारी कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं जो अभी तक पूरे बच्चों के पास गई हुई हैं। तकरीबन तकरीबन छोटी मोटी गलतियां हर किसी ने इसमें पकड़ ली हैं। 30-40 गलतियां तो इसमें निकाल ही ली हैं। लेकिन वो गलतियां जिनकी तरफ बच्चों का ध्यान नहीं गया है, हम उन त्रुटियों की तरफ ध्यान देंगे। ऐसी त्रुटियां जो गलती नहीं है, वो एक अपराध है उन बच्चों के साथ। उन बच्चों के साथ वो नाइंसाफ़ी है, वो खिलवाड़ है जो एचपीएससी ने किया है। आज बात करेंगे इस पेपर के बारे में और इसके वो सवाल देखेंगे जहां एचपीएससी ने भारी भरकम त्रुटियां की हैं। तो पहला स्टेप ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी वो लीक हुई थी। यानी कि प्रश्न पत्र के 6 लिफाफों की सील जो है टूटी हुई मिली और ये बच्चों के द्वारा शिकायत भी की गई थी। एचपीएससी का सेंटर बनाया गया था, कमरा नंबर 3, गुरुकुल स्कूल, जैनेन्द्र गुरुकुल स्कूल पंचकुला में। और वहाँ 6 से ज़्यादा लिफाफों की सील जो है खुली हुई मिली। 50 मिनट देर से परीक्षा उनकी शुरू हुई। बच्चे कॉरिडोर में आ गए थे, बाहर आ गए थे, उनकी आवाज़ सुनी गई। एचपीएससी के अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे, तब जा कर के कुछ संज्ञान लिया और विद्यार्थियों ने लिखित में शिकायत की। उसका नमूना भी हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे। ये वो नमूना है जो बच्चों द्वारा लिखित है और ये जैनेन्द्र गुरुकुल स्कूल में जो विद्यार्थी थे उन्होंने, बच्चों ने लिखित में शिकायत की कि हमारे पास जो पेपर आए थे वो उन पे सील नहीं लगी हुई थी। बच्चों के क्रमांक भी दिए गए हैं, नाम भी दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड की गई है, साइन किए गए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल की स्टैंप लगी हुई है, साइन किए गए हैं बाकायदा और ये एचपीएससी को सुपुर्द की गई है। तो लिखित में बच्चों की कंप्लेन भी है। इसके अलावा जब प्रश्नों की बात करते हैं तो हम उन नमूनों पर बात करेंगे जो या तो गलत हैं या भाषाई आधार पर उनका अर्थ बहुत विस्तीर्ण हो गया है। अब उनके ऊपर बात करते हैं। अब उन सवालों के ऊपर बात करते हैं, या तो वो गलत हैं या फिर पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है या भाषाई टंकण इतना गलत हुआ कि वो चीज़ अलग ही अर्थ दे गई है। देखिए, जहाँ पर बच्चों की नज़र नहीं गई है हम उन सवालों की बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि सवाल नंबर जो 8 दिया गया है, संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें पूछा गया है कि संगत विकल्प कौन सा था। जबकि आपको पता है ये सवाल पूरी तरीके से गलत है। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण हैं, दूसरे में 7 हैं, तीसरे में 12 हैं, तो तीनों संगत हैं। ये तो यह होना चाहिए था असंगत विकल्प कौन सा है। तो यह सवाल पूरी तरीके से गलत था, इसके ऊपर आप रिट लगा सकते हैं। दूसरा, एक और सवाल, इसमें देखिए कितनी बड़ी त्रुटि है। उसने कहा था कहानी में ये जो एक नया शब्द आपको मिल रहा है, पूरी कहानी में ये शब्द नहीं है, धीर्मोपदेशाचार्य है। जबकि वहाँ जो शब्द लिखा गया था, बाणभट्ट की वो बताई गई बात थी कि ठंड इतनी ज़्यादा है, शीत इतना ज़्यादा कि वो दंत वीणोपदेशाचार्य लग रही है। तो एक अलग ही शब्द का इजाद यहाँ पर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर एचपीएससी ने कर दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ एक किताब दी गई है कि रेलवे स्टेशन पर जाती किताब पुस्तक कितने पैसे में खरीदते हैं। तो वासुदेव जी किताब तो खरीदते हैं, लेकिन किताब ये नहीं खरीदते हैं, किताब का नाम कुछ और था। आप हमें कमेंट में बताइए किताब का नाम क्या था। किताब तो खरीदते हैं वासुदेव जी, लेकिन किताब ये नहीं खरीदते हैं कि रेलवे स्टेशन पर उन्होंने जाती किताब खरीदी। किताब का नाम था लाल किताब।
तो ये देखिए, जाति किताब नाम की कोई किताब नहीं थी, लाल किताब थी। दूसरी बात, कितने पैसे में खरीदते हैं, और आप पूछ रहे हैं यहाँ पर वो कितने आने में है। तो यहाँ इतनी बड़ी त्रुटि, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से। मैलांचल में डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल रखा है। प्रश्न बहुत अच्छा है, अंदर से निकाला गया है, लेकिन आपने ममता को तो गायब ही कर दिया। ममता की बजाय आपने कह दिया डॉक्टर मल्लिका, जबकि मल्लिका पात्र जो है आषाढ़ के एक दिन की पात्र है। तो इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी गलती एचपीएससी से कैसे हो गई, ये सवालों के दायरे में है। अगला सवाल ये देखिए, अंधेर नगरी नाटक का गीत है, इसमें टंकण त्रुटि कितनी है। ऊंच नीच सब एक समाना, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। ये पंक्ति देखिए आप, इतनी बड़ी त्रुटि यहां पर पंक्ति में ही नजर आ रही है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगली तरफ ध्यान गया हो तो मैं दिखा दूं एक और। परिंदे कहानी में लतिका, ना कि नतिका, लतिका हरीश नेगी से पहली बार कहाँ मिली थी। बीला नागा क्लब था, और आपने क्या बना दिया उसका, एक नया शब्द यहाँ पर हमारे बच्चों को देखने को मिला, बेनागा क्लब। तो ये एक और बड़ी त्रुटि यहाँ पर रही। ये सबसे एक अलग ही किस्सा यहाँ पर रहा, इसको भी आप देखें, ये कितना बड़ा हिस्सा है त्रुटि का। करुण देव प्रसाद जिन्हें शक्ति कहते, सब कोई विपत्ति अरु अभ्यास मिली, त्रैबिन काव्य न होए। तो एक ये सवाल है जहाँ पर ध्यान आपका जाना चाहिए था। ये सवाल तो पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं है। गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, आप पाठ्यक्रम का सवाल करिए, आप पूछ लीजिए कि ये साक्षात्कार किसका है, तब हम मान लेंगे कि यूनिट 2 से आपने सवाल किया है। लेकिन इस साक्षात्कार में कितने साक्षात्कार संकलित हैं, इसके लिए तो भैया उसको विशेष तौर पर पढ़ना पड़ेगा। आप अपने पाठ्यक्रम में इसको लगा देते तो बच्चे पढ़ लेते। हालांकि सही उत्तर है इसमें 13, लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत बड़ी गलती है, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। अगला सवाल, मैं आश्वस्त हूं कि 6वें 7वें दशकों की साहित्यिक सक्रिय की कहानी जब धैर्य और धीरज से समझ और संवेदना के साथ कहीं जाएगी तो इस चयन का उसमें उल्लेखनीय स्थान होगा। अच्छी टिप्पणी है, हम मानते हैं, अच्छा चयन आपने किया। तो अशोक वाजपेयी की जो टिप्पणी है, इनमें से किस पत्र में संग्रह में है। आप ये देखिए, ये जो पत्र आपने शामिल किए गए हैं, आप ध्यान से देखिए, कहीं कोई पत्र का निशान आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है कि अशोक वाजपेयी के निबंधों को हम पढ़ें। आप ये पूछ लीजिए कि ये निबंध अशोक वाजपेयी का है कि नहीं है, तब आप यूनिट 2 में उसको शामिल कर सकते थे। हमारे पाठ्यक्रम में 10-12 निबंध लगे हुए थे, तो आप उन 10-12 निबंधों में से विशेष तौर पर किसी आलोचक के बारे में कर लेते टिप्पणी, तब हम मान लेते। तब ये भी पाठ्यक्रम के हिस्सा नहीं है। अगला सवाल देखिए, आओ पेपे घर चलें। आपको पूछना चाहिए था कि ये उपन्यास है किसका, तब बच्चे खुशी खुशी बता देते कि प्रभा खेतान ने इस उपन्यास को लिखा है। लेकिन आपने पूछा कि अमेरिका के 3 शहरों का चित्रण हुआ है, कौन सा शहर नहीं है। इसके लिए तो आओ पेपे घर चलें विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको पाठ्यक्रम में लगा देते। अगर आपको चाहिए था कि बच्चे इस उपन्यास को पढ़ें, तो आपको इसको पाठ्यक्रम में लगाना चाहिए था, ना कि इसके बारे में सवाल करना चाहिए था। तो ये सवाल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा। अगले सवाल के बारे में बात करता हूं। ये देखिए, एक और पंक्ति, इन पंक्तियों का नाता हमारे पाठ्यक्रम की कविताओं से नहीं है। इन पंक्तियों का नाता हमारे पाठ्यक्रम की जो कवि निर्धारित हैं उनकी कविताओं से नहीं है। एक और सवाल, यहाँ पर सवाल किया गया बहुत अच्छा, एक उपन्यास दिया गया है, उसके अंदर की कथा दी गई है, उसके पात्र दिए गए हैं, और बताया गया है कि ये कौन सा उपन्यास के बारे, इस उपन्यास के बारे में टिप्पणी किस आलोचक ने क्या कही है, जबकि ये उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। आप सौंदर्योपासक श्यामा सोपन प्रणय रणधीर प्रेम मोहिनी होना चाहिए था ये। तो ये भी अगर आप देखते हैं तो इनको पाठ्यक्रम में अगर आप शामिल करते तो बच्चा इनको पढ़ता कि इनके बारे में क्या कहा गया है, कौन से आलोचक ने इनके बारे में क्या क्या कथन कहे हैं। आपने 10-13 उपन्यास लगा दिए हैं, 400-400 पेज के उपन्यास बच्चों ने वो पढ़े हैं, आप उनमें से सवाल कर लेते। अगला एक और सवाल,
इसका भी पाठ्यक्रम से कहीं हिस्सा नहीं है। अगला एक और सवाल, ये देखिए, भारद्वाज आश्रम, ये कितनी बड़ी त्रुटि है। भारत दुर्दशा नाटक होगा और इसको भारद्वाज आश्रम बना दिया। परीक्षा हॉल में बैठा बच्चा सिर्फ ये सोचता रहेगा कि ये कौन सा नाटक है, समय उसका कैसे निकला भगवान जाए। लेकिन आपने उस सवाल को निकाला, बच्चे ने सोचा। और एक और गलत सवाल देखिए, ये गीत जो है, गज़ल है हालांकि मीर की, कि लपट जाए द हिंद खाक में हम कादरों को क्या, आपने लिख दिया ये, जबकि ये नहीं है, ये नहीं है। आप देखिए, आलस्य की जो गज़ल है जो आती है, आलस्य गाता है चौथे अंक में, तो उसका आपने हास्य बना दिया यहाँ पर। ये आलस्य का गाया हुआ गीत है। दुनिया में आए हैं तो हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना अच्छा, काम करना नहीं अच्छा, जो भी वो गज़ल है आप देखेंगे उसकी अंतिम दो पंक्तियाँ ये हैं। और उसमें इसमें त्रुटि देखिए, लपट जायदा हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ना तो ये लपट शब्द है वहाँ पर, ना ये कादर शब्द है, ना ये द हिंद शब्द है। आप उसको देखिए, वो सही पंक्ति क्या है। सही पंक्ति है कि मिल जाए हिंद में खाक, मिल जाए हिंद खाक में। तो सही पंक्ति है मिल जाए हिंद खाक में, और यहां पर लिखा क्या गया है, इतनी बड़ी गलती है। और उसके बाद ये हास्य शब्द, ये संपूर्ण सवाल को ले बैठा, तो ये भी कितनी बड़ी गलती हो गई। अगला देखिए, मैं कल्पना को सत्य, ये भी देखिए आप सवाल देखिए, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। ये बात सुमित्रा नंदन पंत की है, परीक्षा में जो पूछी जाती है, लेकिन किसकी भूमिका में है, ये किताब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लिए गए हैं इस तरीके से कि जिनका पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, और एचपीएससी ने बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ इसमें किया है। तो हम यही निवेदन है कि अगर हो सके तो इसका पुरजोर विरोध करिए, क्योंकि इस तरीके से अगर लिफाफों की सील खुली हुई मिलती रहेगी, परीक्षाएं अगर लीक होती रहेंगी, पेपर में सवाल सिलेबस से बाहर आते रहेंगे, तो ये कोरा मजाक हमारे साथ बनता रहेगा, विद्यार्थियों के साथ बनता रहेगा। और तमाम उन यूट्यूबर्स से भी मेरा निवेदन है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स चैनल्स हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि बच्चों की आवाज़ को आप उठाएं। और उन हिंदी के नामी गिरामी अध्यापकों से भी हमारा विशेष हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि बच्चों ने आपकी वीडियो देखे हैं, बच्चों ने आपके बैच लिए हैं, भारी भरकम फीस आपको दी है, तो आपका भी ये परम और निष्ठावान अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप बच्चों के साथ खड़े हों, बच्चों की आवाज़ बने, और आप भी इस पहल में बच्चों का साथ दें, ताकि ये चीज़ भविष्य में देखने को ना मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप पर उम्मीद लगा के बैठे थे, और आप अगर इस मौके पर बच्चों का साथ नहीं देते हैं तो एक विश्वास जो बना हुआ है आपके ऊपर, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो निवेदन सबसे यही है कि सब एक साथ होकर के इस चीज़ का विरोध करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी त्रुटियां ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें, आगे इस चैनल पर हम लगातार एनटीए नेट का पाठ्यक्रम जो है अपलोड करेंगे, बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।